नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हमारा डेली क्विज का जो शो चल रहा है, टुडे इज 9th of January। आप सभी को मैंने पहले ही कहा था कि हमारा जो ये क्विज का शो है जिसमें टॉप 10 करंट अफेयर का डिस्कस कर रहे हैं, जो आपका एसएससी बैंकिंग दोनों एग्जामिनेशन के लिए हेल्प करेगा। अभी राइट नाउ जो एसबीआई का जो एग्जामिनेशन चल रहा है दोस्तों, प्रीलिम्स का, आप सभी लोग जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको साथ साथ पैरेलली जो है आपका मेंस का भी तैयारी करना होगा। मतलब जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे चुके होंगे तो आपको मेंस के लिए लग जाना होगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और कहीं ना कहीं मेंस में आपका बैंकिंग अवेयरनेस देने साथ साथ करंट अफेयर वो काफ़ी एक रोल प्लेइंग करता है। तो आप लोग जो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और लगभग आपका मिनिमम जो है कह सकते हैं कि 3 मंथ और मैक्सिमम 6 मंथ का जो करंट अफेयर है एकदम अपडेट करके अपने आप को जाइए। जब प्री हो जाए देन उसके बाद मेंस में दोस्तों। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर। जो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है हमारा दोस्तों वो है कि विच सिटी हैज टॉप्ड इन टॉप सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया। मतलब भारत का वो कौन सा शहर है जो टॉप मतलब के शहर है वुमेन्स के रिगार्डिंग। और ये 2023 का डेटा हम आपको दे रहे हैं, मतलब कि इंडेक्स में नंबर कौन से शहर का है टॉप 10 में दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ कॉल्ड चेन्नई। अगर हम बात करेंगे चेन्नई का, तो चेन्नई के रिगार्डिंग आपको जरूर ये आंसर देना है कि करेंटली इसके गवर्नर कौन है चेन्नई में, यानी कि तमिलनाडु के करेंटली जो है दोस्तों कि गवर्नर कौन है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मुंबई के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो जैसे दोस्तों देखिए बैंकिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और कहीं ना कहीं आरबीआई का जो 3 ऑफिसेस है वो आपका महाराष्ट्र यानी कि बॉम्बे में है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, यानी कि आरबीआई का जो 3 ऑफिसेस है वो कहाँ पे है दोस्तों, तो आपका महाराष्ट्र बॉम्बे में है। और यहाँ से एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि 1937 में आरबीआई का जो ऑफिस था कोलकाता का, मतलब कैलकाटा का जो हेड ऑफिस था वो स्विच करके शिफ्ट होकर के चला गया कहाँ पे, बॉम्बे में चला गया दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, एनएचपीसी लिमिटेड विल बिल्ड कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट। एनएचपीसी नाम की जो कंपनी है जो रिसेंट में बिल्ड की है क्या, कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट। अब आपको बताना है ये किस राज्य में यानी कि किस स्टेट में जो है आपका दोस्तों बिल्ड की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज कॉल्ड गुजरात, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो देखिए कई सारा जो इंडस्ट्रियल स्टेट है दोस्तों, जैसे आपका गुजरात हो सकता है, देन कह सकते हैं कि आपका थोड़ा बहुत हम लोग फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र को बोल सकते हैं। तो कई सारा जो लोकेशन है इसके कोस्टल एरिया में पड़ता है तो वो काफ़ी डेवलप स्टेट होती है दोस्तों। तो अक्सर इस तरह का जो प्रोजेक्ट होता है तो नॉर्मली क्या है कि वहाँ पर वाटर का अवेलेबिलिटी जो है वो ईजी हो जाए, तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पर डेवलप किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, तो वो हो जाता है आपका डोंगरिया कोंध शॉल ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली गॉट जीआई टैग। आप सभी को पता है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग होता है वो किसी भी मतलब के मान लीजिए कि एक लोकेशन है, एक टेरिटरी है। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम कोलकाता की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि रसगुल्ला जो है काफ़ी फेमस है यहाँ का। तो कोई भी एक टेरिटोरियल एरिया है या कोई एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका एक खास प्रोडक्ट हो सकता है, तो उसको क्या है कि एक जीआई टैग मिल जाता है ताकि इस तरह का जो भी प्रोडक्ट है इसको कोई कॉपी ना कर पाए, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड दिया जाता है नॉर्मली। तो अभी रिसेंट्स में डोंगरिया कोंध शॉल एक तरह का शॉल है जिसको एक कोंध नाम की कम्युनिटी उसको यूज करती होगी, तो उसको जीआई टैग मिला है। आपको ये बताना है कि ये किस पार्टिकुलर स्टेट का है दोस्तों, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज कॉल्ड उड़ीसा। और आप सभी को पता है कि उड़ीसा से हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है वो बिलोंग करती हैं, ठीक है, बिलोंग करती हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ये आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है दोस्तों। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम बात करेंगे झारखंड का, तो यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, तो यहाँ के जो सीएम है आपका वो हेमंत सोरेन जी है, हेमंत सोरेन जी है। और जैसे ही हेमंत सोरेन जी का नाम याद आ जाएगा तो आप सभी को पता है कि रिसेंट्स में अभी ईडी का समन गया था। और अगर ईडी की बात करेंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का, तो यहाँ से एक और आपको याद आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी के पास भी जो है ईडी का समन गया था। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि अगर मान लीजिए ईडी का समन जाता है, यानी कि ईडी अगर आपको बुलाती है और अगर आप नहीं जाते हैं, तो भारत में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो कौन से एक्ट को फॉलो करके अपना कोई भी जो है रूल्स रेगुलेशन को चलाती है या किसी भी व्यक्ति को समन्स के लिए जो है बुलाती है दोस्तों। इसके साथ साथ सिक्किम भी अभी राइट नाउ काफी न्यूज पे था और असम तो ऑलवेज रहता
ही है न्यूज़ पे, ये आप सभी को पता है। असम का जो टी है दोस्तों वो पूरे भारत में और कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज कॉल्ड उड़ीसा। और उड़ीसा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक जी हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा आज का है दोस्तों वो हो जाएगा, बीट राइस चेबिट who has set a new women's world record in the 5 किलोमीटर रेस इन बार्सिलोना। मतलब कि बीट राइस चेबिट जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया है वुमेन्स के रिगार्डिंग, वुमेन्स कैटेगरीज में, जिन्होंने 5 किलोमीटर का रेस किया है बार्सिलोना में, ये पार्टिकुलर किस कंट्री से बिलोंग करती है? क्वेश्चन नंबर 4 तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विच इज कॉल्ड केनिया। और हमेशा क्या होता है कि साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में मैक्सिमम जो शहर है वो अक्सर इन सब चीज़ों में बहुत फास्ट, बहुत आगे रहती है। आप सभी को याद होगा वेस्ट इंडीज़ का नाम, वेस्ट इंडीज़ में आप सभी को याद होगा कौन? उसेन बोल्ट। आप कैसे भूल सकते हैं, जो रनिंग का जो है बादशाह है दोस्तों, उसेन बोल्ट। और अगर हम बात करेंगे क्रिकेट में तो क्रिस गेल को कैसे भूल सकते हैं, तो वो भी क्या है कि धड़ाधड़ बैक टू बैक रन बनाते जाता है। तो आपको यहाँ याद रखना होगा केनिया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पांचवा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, वांचो वुडन क्राफ्ट ऑफ विच स्टेट। अभी देखिए दोस्तों क्या है कि बहुत सारे स्टेट का जो जीआई टैग होता है, देखिए मैंने इससे पहले बताया डोंगरिया शॉल के बारे में, अब आ गया जीआई टैग। तो देखिए ये जो जीआई टैग है ना, इसका हेड ऑफिस मालूम है कहाँ पे है? आपका चेन्नई में है, पहला पॉइंट, ठीक है। इसका हेड ऑफिस आपको चेन्नई में मिल जाएगा। और सेकंड पॉइंट, ये जो जीआई टैग होता है ना, ये एक एक्ट को फॉलो करता है जो कानून आया था 2009 में, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। इससे पहले एक और जीआई टैग मिला था, तमिलनाडु का एक लॉक होता है ताला जिसको बोलते हैं। तो तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है दिंदीगुल डिस्ट्रिक्ट का लॉक बहुत ज्यादा फेमस है दोस्तों। तो उसी तरह से वांचो वुडन क्राफ्ट एक स्टेट का जीआई टैग है जिसको रिसेंट्स में जीआई टैग मिला। तो आपको बताना है कि वो कौन सा पार्टिकुलर स्टेट है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ साथ आपका सिक्किम, देन उत्तराखंड और पंजाब काफी आपका न्यूज पे रहता है। तो यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो है पार्ट है दोस्तों। और कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश का जो फेस्टिवल काफी फेमस है, ट्राइबल ग्रुप काफी फेमस है। तो इन सब चीजों को भी देख करके जाना स्टैटिक जीके में काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा छठा जो क्वेश्चन है आज का, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों आप सभी को पता है कि जो डीजीपी का पोस्ट होता है, तो किसी भी राज्य में कह सकते हैं कि सबसे टॉप लेवल पे पोस्ट होता है पुलिस सर्विस में। और अक्सर ऐसा होता है कि डीजीपी के पोस्ट में मैक्सिमम लोग आईपीएस से जो है बन करके यहाँ पर पहुँचते हैं डीजीपी के पोस्ट में। तो महाराष्ट्र में पहली मर्तबा वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है, तो उनका नाम क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज कॉल्ड रश्मि शुक्ला जी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम। और डीजीपी जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले भी एक स्टेट की बनी थी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वो कौन से पार्टिकुलर स्टेट की पहली महिला बनी थी दोस्तों। मतलब ये देखिए कैटेगरी किसका है, महाराष्ट्र का है। उसी तरह एक और स्टेट है जिसमें इससे पहले जो है बनी है दोस्तों, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो आज का क्वेश्चन 7वें नंबर पे है, विच एथलीट हैज नेम्ड प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023। देखिए ये जो कैटेगरी है वो किस कैटेगरी में है दोस्तों, तो स्पोर्ट्स के कैटेगरी में करंट अफेयर है। और आप सभी को पता है कि करंट अफेयर का अलग अलग कैटेगरी होता है, लाइक स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ऑनर, बुक एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, इस तरह का अलग अलग कैटेगरी होता है। डिफेंस का एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, लाइक बहुत सारा जो भी रहता है दोस्तों। तो अक्सर क्या होता है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 में किसको जो है बनाया गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज कॉल्ड विराट कोहली। देखिए क्वेश्चन कैसे यहाँ पर बनेगा, क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर कब से शुरुआत हुआ, यानी कि फर्स्ट टाइम जो है कब से इसका शुरुआत हुआ, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर जब से शुरुआत हुआ तो पहले इसके रेसिपिएंट कौन थे, यानी कि पहली मर्तबा इस किसको मिला, ठीक है, फर्स्ट टाइम किसको मिला। थर्ड जो क्वेश्चन बन सकता है
कि इस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कौन चलाती है। तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन जो है बनता है दोस्तों। और आप सभी को पता है कि जो प्रेजेंट है वो करंट अफेयर हो जाता है, जो बीत गया वो स्टैटिक जीके हो जाता है नॉर्मली। तो आपको विराट कोहली का नाम याद रखना है। विराट कोहली जी ने और भी कई सारा जो है नाम बनाया है, जैसे आप सभी को पता है कि अभी जो रिसेंट में भी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें भी फास्टेस्ट 100 वाला जो मामला है वो आपको सभी को याद ही है दोस्तों। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। गोविंदायापल्ली राम मोहन राव हैज रिसेंटली अज्यूम्ड द टाइटल रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच गवर्नमेंट एंटिटी। यानी इनको अभी ईडी का एक पोस्ट मिला है 8वें नंबर क्वेश्चन में, तो किस पार्टिकुलर गवर्नमेंट एंटिटी में मिला है? आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी का पूरा नाम क्या होता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका कानून कब आया था दोस्तों? तो 1992 में आया था। और अगर हम बात करेंगे कि 1992 से पहले सेबी के बदले में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइए। इसके साथ साथ सेबी जो है हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। और अभी रिसेंट्स में सेबी के रिगार्डिंग आपको T+0 सेटलमेंट्स ये जरूर याद रखना है। T+0 सेटलमेंट्स ये आपको जरूर याद रखना है। बात अगर हम करेंगे NHB का, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाउसिंग बैंक। और अगर नाबार्ड की हम बात करेंगे तो बेसिकली दोस्तों जो रीजनल रूरल बैंक होती है उसको नाबार्ड क्या करती है, उसके रिगार्डिंग उसको पॉलिसी बनाती है, उसके ऊपर रेगुलेशन करती है। लेकिन सुपरवाइज की अगर हम बात करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है दोस्तों। अच्छा, एक और बात, NHB जो है ये मर्ज हो गई किसके साथ? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ हो गई ये मर्ज। और ये कब हुआ था? तो साल 2019 में हुआ था दोस्तों। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं अब अपना नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर हो जाएगा, नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉप 10 क्विज के 9th नंबर जो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि विच कंट्री हैज रजिस्टर्ड सेकेंड हाईएस्ट कैंसर डेथ इन एशिया। यानी एशिया में कौन सी वो कंट्री है जो दूसरे हाईएस्ट मतलब कैंसर डेथ का शिकार बनी है। लगभग 9.3 लाख के आसपास का डेटा है दोस्तों, 9th नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर, भारत। तो अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि पहला इसमें कौन है दोस्तों। एक और बात याद रखिएगा कि ऐसा कई सारा और भी इंसिडेंट, कई सारा ऐसा प्रॉब्लम जो है वो चल ही रहा है। गवर्नमेंट हमारी जो अलग अलग प्रोग्राम योजना चला भी रही है दोस्तों। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज के सेशन का 10वें नंबर क्वेश्चन में है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के CEO किसको अपॉइंट किया गया है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुराम अय्यर, विच इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। जाते जाते आपसे हम एक होमवर्क दे के जाते हैं, आप जरूर उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इससे पहले जितनी भी सारी क्वेश्चन बोले उसका जरूर आप आंसर्स करें। आपको ये बताना है कि मुरादाबाद जो है, मुरादाबाद नाम की जो शहर है, इस पार्टिकुलर शहर को बनाने वाले व्यक्ति का नाम कौन है? पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, मुरादाबाद। ठीक है, चलिए तो जाते जाते आपसे रुखसत लेते हैं। खतरनाक लेवल पे पढ़ाई कीजिए, हमारे साथ बने हुए रहिए और साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए रहिए। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, प्यार फैलाते रहिए। थैंक यू सो मच।